हमने उत्तर प्रदेश से सुना कि नेतृत्व बदल दो, अब अखिलेश यादव लीडर हो इंडिया अलायंस के। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी कांग्रेस की लीडरशिप को कभी स्वीकार की ही नहीं, इसीलिए वो अलायंस भी नहीं की अपने राज्य में। और कल से मैं देख रहा हूं उद्धव ठाकरे की शिवसेना के प्रवक्ता खुला खेल फर्रुखाबादी स्टाइल में हर टीवी चैनल पर राहुल गांधी की मिमिक्री कर रहे हैं, हर चैनल पर कह रहे हमें बड़ी चिंता हो रही राहुल गांधी की, क्या से क्या हो गए देखते देखते। और ऐसे वो मिमिक्री के अभियान चला रहे हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे। अलायंस में रहते हुए कांग्रेस के विरोध में क्षेत्रीय दलों का ये आक्रोश क्या बिहार के चुनाव का साइड इफेक्ट है? धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, कहा गया छोटे लोग कुछ भी बोल दें तो उनकी बात को पर चर्चा होने लगती है। मेरा अनुभव कहता है छोटा से छोटा आदमी भी कुछ नहीं बोलता इतने संवेदनशील मसले पर जिसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नाम आ रहा हो। धर्मेंद्र जी समझिए ना, सपा में जिस चीज में अखिलेश यादव का नाम आए, ये मुलायम सिंह जी के लेके आज तक के अनुभव से मैं कहता हूं कोई बोल नहीं सकता वो शब्द, और बोल देगा तो 5 मिनट के अंदर पार्टी से बाहर होगा। और बोला जा रहा है, इसका मतलब हम भी समझ रहे हैं, तुम भी समझ रहे हो। और अगर अखिलेश यादव का नाम लेके कह रहे हैं कि पहले सिद्ध तो कर दो कि नेता हो इमरान मसूद, तो इमरान मसूद बउआ है क्या? प्रवक्ता है नहीं ना, बड़े नेता हैं कांग्रेस के भैया, उनके खून में राजनीति है बाबा से लेके आज तक। ये अचानक से स्टेयरिंग पर छीना झपटी क्यों हो रही है धर्मेंद्र जी? इमरान मसूद जी को जरूर कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि लगातार इमरान मसूद जी कई बार इस तरह के बयान देते रहते हैं जो गठबंधन की भावना, विचारधारा और गठबंधन को लेकर के राष्ट्रीय सहमति जो है उसके विपरीत रहती है। तो ये तो उसको कांग्रेस पार्टी को, उनके नेतृत्व को सोचना है कि इमरान मसूद तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, ना राष्ट्रीय नेतृत्व उनको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की जिम्मेदारी दे रखी है। तो हमको लगता है उनको नहीं बोलना चाहिए, और अगर बोल रहे हैं उस पर अंकुश लगाने की बात है तो कांग्रेस पार्टी लगाएगी। लेकिन अमिताभ जी, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हमारे यहाँ कौन किस सीट पर लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, किस तरह लड़ेगा, ये अलग विषय है। इस पर दोनों नेतृत्व बैठे। अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन पिछले काफी समय से लगातार इंटैक्ट है और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया। आगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाने की दिशा में। धर्मेंद्र जी, ठीक, लोकसभा चुनाव के बाद से देश में जितने चुनाव हुए, इंडिया गठबंधन किसी चुनाव में कोई ढंग का प्रदर्शन नहीं कर पाया। ये भी बोलना चाहिए साथ में, नहीं बोलना चाहिए। बिहार में क्या हुआ? हाँ, हरियाणा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, ये नहीं बोलेंगे। ये भारत के बाहर के प्रदेश हैं क्या भैया? इसीलिए मैंने कहा कि मीठा मीठा गप्पो कड़वा तू, इसी में बवाल हो जाता है। जनता समझती है कि कैसी बात कर रहे हो, बात पूरी करो ना। अब एक बात आई भैया, ठीक है, एक बात धर्मेंद्र जी ने कही कि रविदास हो चाहे इमरान मसूद हो, दिस हो दैट हो, ठीक। मुझे एक ओपी सिंह जी किस्सा पुराना याद आ गया। धर्मेंद्र भाई, आप लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है ये। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ठीक, जेल सिंह राष्ट्रपति थे। राजीव गांधी के कैबिनेट में एक इमरान मसूद टाइप राज्य मंत्री था, क्या? उनका नाम था के तिवारी, बिहार से आते थे, चूड़ीदार पजामा और बढ़िया कलफ लगा कुर्ता पहनते थे और बेहतरीन पान खाते थे, अंग्रेजी अच्छी बोलते थे। वो रोज शाम को 5 बजे जेल सिंह पर 10-12 मिसाइल दाग देते थे। 2-4 दिन जेल सिंह ने देखा, ऐसे बयान जैसे आप लोग देते हो ना कि अरे भाई इमरान मसूद से क्या मतलब है, वो तो सोनिया जी तो नहीं बोली, अखिलेश जी तो नहीं बोले, रविदास कौन है? उनका दिमाग घूम गया जेल सिंह का। उनने राजीव गांधी को तलब कर लिया और कहा कि अगर आज शाम 5 बजे तक के तिवारी मंत्रिमंडल से नहीं हटाया गया तो मैं मान लूंगा के जो बोल रहा है वो तुम्हारी बात बोल रहा है, और फिर जो हमें करना होगा हम करके दिखा देंगे। 4:45 बजे के तिवारी निकाल दिए गए मंत्रिमंडल से। धर्मेंद्र जी समझ गए ना भैया? मेरे ख्याल से अब तो कुछ बचा नहीं। राजीव गांधी ने 4:45 बजे के तिवारी को निकाल दिया। हिंदी में यह कहानी है, इसलिए जनता बौरी नहीं ना कि वो ना जाने कि ये कौन बुलवारा है। इधर वालों को भी जानती कौन बुलवारा और उधर वालों को भी जानती कि मसूद कहां से बोल रहे हैं। सबका पावर स्टेशन सब जानते हैं, ऐसे तो नहीं कोई बोल सकता। और मैंने तो कहा था अखिलेश जी का नाम लेके कोई नहीं बोल सकता ना, और उधर राहुल जी का नाम लेके कोई नहीं बोल सकता। इतनी मर्यादा तो है, अगर ये मर्यादा टूटी है इसका मतलब अंदर खाने कुछ चल रहा है। खैर, ओपी सिंह जी,
एक परसेप्शन बनाया गया कि 2024 में जब चुनाव के परिणाम आए तो परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई, नैरेटिव बना कि मोदी कमजोर हो गए, मोदी की सरकार बैसाखी पर आ गई। कुछ सीमा तक ठीक भी था, 240 आ गए थे। हालांकि 240 भी बहुत बड़ा नंबर होता है, कांग्रेस जैसी पार्टियों ने तो 200 पर सरकार चला ली, तो ये तो 240 थे, ऐसा नहीं कि 240 कोई कम नंबर था। लेकिन उसके लोकसभा के बाद भारत में जितने चुनाव हुए राज्यों के, उन हर चुनाव में मोदी की शक्ति बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। और कल मैं मोदी विरोधी दो बड़े विचारकों को सुन रहा था, घोषित तौर पर मोदी विरोधी, धर्मेंद्र जी आप भी सुन लो। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2019 वाली शक्ति और सामर्थ्य पा चुके हैं फिर। लेकिन इंडिया अलायंस जितने भी चुनाव हुए 24 के बाद से राज्यों के, हर चुनाव में उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो रही है। क्या यही कारण है कि अलायंस के भीतर अब नेतृत्व को लेकर संघर्ष दिख रहा है? 5 राज्यों में चुनाव हुआ, परिणाम सामने है, ठीक, और सब जगह तो 10,000 रुपया नहीं दिया गया, एक। दूसरा, यूपीए 1 और यूपीए 2 चुनाव के मौसम में एक बार लोन वेवर हुआ 72,000 करोड़ का, और दूसरे चुनाव की मुनादी के वक्त मनरेगा लागू हुआ ना, और उसका परिणाम भी आया ना अमिताभ जी। लेकिन अरे रुक जाओ, लेकिन हरियाणा में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, यहां और झारखंड में शिबू सोरेन का बेटा ले आया सरकार वापस, लेकिन कांग्रेस कहीं नहीं ला पाई। कहीं ऐसा भी नहीं लगा कि सम्मानजनक लड़ाई में भी है। धर्मेंद्र जी, दिल्ली का चुनाव हुआ, सारी सरकारी योजनाएं रोक दी गई थी। झारखंड का चुनाव हुआ, सरकारी योजनाओं पर रोक लगा दी गई थी। रेवंत रेड्डी सरकार ने किसान सहायता सम्मान निधि, किसान सहायता निधि लेकर के आए थे, सहयोग करने के बाद उस पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दिया था। जयललिता की तत्कालीन सरकार ने टीवी बांटने की योजना एक लाई थी, उस समय अब तो घर घरों में टीवी हो गया, नहीं थी, लोग जुड़े कनेक्टिविटी के लिए, उस पर रोक लगा दी गई थी। क्या निर्वाचन के दौरान आप वरिष्ठ शास्त्री हैं, क्या ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि महिलाओं के खाते में पैसा शिफ्ट वाइज लगातार जाता रहा? और सुनिए, एक महिला 4 लोगों से कही बहन जी हमारे खाते में तो आ गया, तो हार वाला नंबर आवत हुआ, तो कितना बड़ा इफेक्ट हुआ। कैश वोट के बदले कैश इसी को कहते हैं, अगर इसको नहीं कहते हैं लीगलाइज तो किसको कहते हैं पैसा बांटना, ये मैं जानना चाहूंगा। दूसरी बात, एक मिनट रुको भाई, एक छोटा सा सप्लीमेंट है। आपको लग रहा था ये योजना नियमों का उल्लंघन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा सबके लिए खुला था। रात में 2 बजे भी आप जाकर दायर कर सकते थे पिटीशन कि सरकार तत्काल प्रभाव से इसको रोके। किस बात का इंतजार कर रहे थे आप? किसी का इंतजार कर रहे थे? अरे निर्वाचन को छोड़ो भाई, सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या? आप ईडी से जांच से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते हो, इस योजना के लिए नहीं गए सुप्रीम कोर्ट? नहीं अमिताभ जी, अब देखिए हम नहीं गए, इसलिए जस्टिफाई सही हो गया। कैसी बात आप करते हैं सर? आप क्यों नहीं गए? हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप क्यों नहीं गए ये पूछ रहे हैं भैया। का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा निर्वाचन आयोग क्यों लेता है? निर्वाचन आयोग बिना दांत बिना नाखून के क्यों बैठा है? ये उसकी जिम्मेदारी थी, संवैधानिक संस्था है, हमारी आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया और उसको रोकना चाहिए था। क्या वो सबके लिए बराबर जवाब नहीं निर्वाचन आयोग? ठीक, वो नरेंद्र मोदी की पार्टी का आयोग नहीं है, भारत के संविधान के तहत अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोग है, उसकी भी जिम्मेदारी थी। सुप्रीम कोर्ट में आतंकी की फांसी रुकवाने के लिए रात में 2 बजे आप लोग दरवाजा पीट दिए सुप्रीम कोर्ट का, बोलो खोलो और अभी सुनो। क्या इसके लिए कहीं नहीं गए? बोले हमारी मर्जी, हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? बिजी थे। कपिल सिब्बल तो प्रचार में नहीं थे, उनको इसी में लगा देते, वो प्रचार में तो गए नहीं थे। अब ना चिल्लाओ धर्मेंद्र जी, आ गई बात, अब क्या ऊर्जा खराब कर रहा हूं। ठीक, जाना चाहिए था। और इस देश के हर राज्य में ऐसी योजनाएं चली हैं, हर राज्य में। दक्षिण से यह चलन शुरू हुआ था जयललिता और करुणानिधि के समय से, फिर होता होता कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा जिसकी सरकार आई उसने इसी में चक्कर चलाया है कि मैं मोबाइल दे देंगे, लैपटॉप दे देंगे, फलान दे देंगे, ढिकान दे देंगे, कुंडल दे देंगे, बाली दे देंगे, सोने की चेन देंगे, कुछ लोग तो बोले, और कुछ पार्टियों ने तो ये तक का 5 किलो देसी घी भी देंगे, क्या बॉडी बनाने के लिए। ये सब हो चुका है इस देश में, इसलिए कोई बहुत चौंकने की बात नहीं है कि छत से कूद जाए और गुस्सा हो जाए। ना ना ना, ये आराम से रहो, सब ऐसा कर रहे हैं, सब ऐसा कर रहे हैं। और जब विपक्ष के लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, 17 पार्टियों के अध्यक्ष दस्तखत करके एक पिटीशन दे सकते हैं कि जो भी लोग विपक्ष में हैं उनकी गिरफ्तारी ना ईडी करे, ना सीबीआई करे, ना फेरा करे, ना फेमा करे, कोई नहीं कर पाए, ऐसा आदेश दे दो। गए थे ना एप्लीकेशन लेके? तो जब आप उसकी एप्लीकेशन लेके जा सकते हो तो इसकी क्यों नहीं गए? इनने गलत किया, आपको जाना चाहिए था। इनके कान सुप्रीम कोर्ट अमेठ था भाजपा के। लेकिन आप 4 चुनावों में पराजय का अर्थ
केवल अगर इतना मान रहे हैं कि वो चुनाव ठीक नहीं हो रहा, तो फिर आप प्रणाम के योग्य हैं।